नए चैनल में क्या देखना चाहेंगे? जवाब मिला। खबरें हों कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मणिपुर से गुजरात तक। तो अब देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। मान्य अखिलेश जी से मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप मुझे पार्टी का अध्यक्ष बनाओ, या मैंने हमेशा उनसे यही कहा कि जी हरियाणा की तरफ ध्यान दीजिए। बस वो मैं तो गया भी किसी और काम के लिए था, और बस अखिलेश जी ने मेरे को देखा देखते ही बोले भाई राव साहब को जो है आप प्रदेश अध्यक्ष बनाओ हरियाणा का। मैंने कहा जो बना लेना, मैं तो इस काम के लिए आया हूँ। जो ये हिरवाल है या अपना हरियाणा है, ये सन 1857 से ही नेतृत्वहीन चला आ रहा है। अंग्रेजों ने इस रियासत को जब्त कर लिया था। इस रियासत हांसी सारी जो मौजूदा हरियाणा है, ज्यादातर इस रियासत का हिस्सा था। नमस्कार साथियों, और इस वक्त हूँ मैं रेवाड़ी, और रेवाड़ी की आपको बता दें कि बड़ी बड़ी दो हस्तियां हैं, क्योंकि एक तरफ राव इंद्रजीत हैं तो दूसरी तरफ मेरे साथ वो दिखाई भी दे रहे हैं चेहरे में कि कौन है। और आखिर में एक बात और बता दूं कि आखिर अखिलेश की एंट्री हरियाणा में हो चुकी है, और अखिलेश यादव की आखिर कितनी दौड़ती है साइकिल वो भी हम दिखाएंगे, क्योंकि 2029 की कहीं ना कहीं ऐलान हो गया है कि आखिर हरियाणा में क्या होने वाला है और क्या नहीं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हरियाणा तक में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी न्यूज़ चैनल का, और मकर संक्रांति की आपके सभी दर्शकों को जो है शुभकामनाएं मेरी तरफ से। सर, क्या कहेंगी कि जिस तरह के आपको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है हरियाणा का, किस तरीके की जो तैयारी आपकी रहेंगी, क्योंकि मजबूत करने के लिए, क्योंकि काफी एक नई एंट्री हुई है अखिलेश जी की, और साइकिल कैसे दौड़ पाएगी 2029 में? देखो जी, मैं अभी मेरे को ये पदभार मिला है और मैं ग्रास रूट के ऊपर वर्क करूंगा। मैं ग्रास रूट का मतलब पसंद करने वाला व्यक्ति हूँ। हवाई बातें नहीं चलेंगी यहाँ पर। ग्रास रूट से लोगों को, जो वंचित लोग हैं, हमारा जो पीडीए के माध्यम से हमारी समाजवादी पार्टी अपना संघर्ष कर रही है, जो पीडीए के अंदर जो समाज आते हैं उनको इस पार्टी के साथ जोड़ करके और उनका हक दिलवाने का मैं प्रयास करूंगा। क्या लगता है कि 2029 की जिस तरह की हम बात करें, क्योंकि इलेक्शन काफी समय है अभी तो, लेकिन हरियाणा में कैसे मजबूत आप करेंगे? क्या गांव गांव जाके मजबूत करेंगे? किस तरीके से आप लोगों को मजबूत करेंगे? देखो, जहां ये पार्टी तो सही मायने में अगर आप पूछें तो इस पार्टी की ये जन्मभूमि है हरियाणा। समाजवादी पार्टी की यूपी और हरियाणा दोनों जगह एक साथ इस पार्टी का मतलब अस्तित्व में आई थी। मास्टर हुकम सिंह जी यहाँ के अध्यक्ष थे, माननीय मुलायम सिंह जी यूपी से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और बाहर काफी जगह और प्रदेशों में विस्तार हुआ था और बहुत ऊंची जा चुकी थी ये पार्टी उस टाइम इस पार्टी के डाउनफॉल होने के बाद ही चौधरी बंसीलाल जी की हरियाणा विकास पार्टी पनपी थी। वो पार्टी, जब ये पार्टी का डाउनफॉल हुआ, वो भी हमारे ही कुछ लोग दिमाग की तरह इसे खराब करने लगे और वो खराब करी। बैक एंट्री से वो घुस गए। माननीय मुलायम सिंह जी एक सीधे स्वभाव के इंसान थे, और वो विश्वासघात उनके साथ इन लोगों ने किया। मैं सब तमाशा देख रहा था, लेकिन मैंने हमेशा मैं इस पार्टी के साथ रहा। मतलब मुझे सत्ता की भूख कभी नहीं रही। आज भी मतलब मेरे को सत्ता की भूख नहीं। मेरी तो अब उम्र ही जो है काफी हो चुकी। सत्ता की भूख नहीं थी तो फिर आपने फिर प्रदेश इस अध्यक्ष? पार्टी को ऊपर उठाना चाहता हूं कि आने वाली नस्लों को उनका अपना हक मिले, उनको कुछ सौंप के जाना की मेरी इच्छा है। मान्य अखिलेश जी से मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप मुझे पार्टी का अध्यक्ष बनाओ, या मैंने हमेशा उनसे यही कहा कि जी हरियाणा की तरफ ध्यान दीजिए, वहां संगठन को मजबूत कीजिए। बस वो मैं तो गया भी किसी और काम के लिए था, और बस अखिलेश जी ने मेरे को देखा देखते ही बोले भाई राव साहब को जो है आप प्रदेश अध्यक्ष बनाओ हरियाणा का। मैंने कहा जो बना लेना, मैं तो इस काम के लिए आया हूँ। मतलब उनकी इच्छा थी। तो कब से आपके अखिलेश जी से मुलाकात रही? कब से आपकी दोस्ती है? अखिलेश जी से नहीं, मैं तो नेताजी मुलायम सिंह जी से जब वो यूपी में संघर्ष कर रहे थे, ये 84-85 का दौर है, तब मैं मैगजीनों के अंदर उनकी संघर्ष के ऊपर जो छपती थी लेख वगैरह उन्हें पढ़ा करता था। मैं उस बड़ा प्रभावित होता था उनसे। फिर उनका इधर आना हुआ 87 के चुनाव में। नरबीर सिंह ने यहाँ चुनाव लड़ा था जाटूसाना से, और इनके चाचा आए थे
मेरे को लेने के लिए कि जी आप चलो, थोड़ा आपका रसूख है, मेरा भतीजा चुनाव लड़ रहा है, तो मैं गया था। तो वो यहाँ माननीय मुलायम सिंह जी कव्वाली कॉलेज और स्वामी शरणानंद जी दडोली आश्रम, वो उनका स्थान था रुकने का। तो वहाँ मेरी मुलाकात हो गई आश्रम में। स्वामी जी ने इंट्रोड्यूस कराया मेरे को। वो एक पहली मुलाकात थी। और उसके बाद फिर मैं जुड़ा रहा। फिर ये पार्टी गठित हो गई, फिर मैं पार्टी से जुड़ गया। और फिर ये पार्टी खत्म हुई है हरियाणा में। खत्म का मतलब बॉडी तो रही है, जैसे चाहे वो नाम मात्र की रही है, लेकिन जो डाउन चली गई। लेकिन मैं फिर भी पार्टी के साथ बिगैर किसी पद के आज बड़ी तक। जिम्मेदारी अब हरियाणा की सौंप दी गई है। हाँ, लेकिन सौंपने के साथ साथ आपको क्या लगता है कि बीजेपी इधर है, कांग्रेस है इधर, बात करें तो इन नेशनल लोक दल है, जेजेपी है, तो इन तमाम इनके बीच से आप किस तरीके से मजबूत कर पाएंगे, कैसे निकल पाएंगे आप? देखो, आज हरियाणा के अंदर जो प्रदेश स्तर की जो पार्टियां हैं, उनका भी अपना कोई अस्तित्व नहीं है। चाहे वो देवीलाल फैमिली की जो पार्टियां हैं, और कांग्रेस है, वो नेशनल पार्टी रही है, लेकिन वो भी बिल्कुल अपने डाउनफॉल पर है। जहां भाजपा की बात है, ये सन 14 से राज कर रही है, लेकिन इसके पास कोई ऐसा मैप नहीं है इस प्रदेश का विकास करने के लिए। सिर्फ हिंदू मुस्लिम और राम मंदिर, इससे बाहर ही नहीं निकल पा रही है पार्टी। जबकि लोगों को अपना विकास चाहिए, बच्चों को शिक्षा चाहिए, नौकरी चाहिए। आप कह रहे हो कि बीजेपी पास कोई विकल्प नहीं, आगे कुछ बात हिंदू मुस्लिम की बात करती है, हाँ जी, हाँ। लेकिन फिर भी बीजेपी हर जगह जीत जाती है। बस वो हिंदू मुस्लिम का जो है डिवाइड एंड रूल से जो है ये अपना वो निकाल ले जाती है। और फिर लोगों के कम गले उतरती है ये बात। मतलब जो ये ईवीएम के थ्रू जो ये चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है, ये निष्पक्ष पारदर्शिता इसके अंदर नहीं है। तो क्या लगता है जिस तरीके से अब एक विवाद चल रहा है पूरे हरियाणा में, हाँ, कि विवाद है, दक्षिण हरियाणा के ही नेता आपस में भिड़ रहे हैं, बात करें राव इंद्रजीत के ऊपर काफी टिप्पणियां हो रही हैं, कि ये हो रही है कि उधर से बात करें नारनौल की तरफ से इधर, तो उनका ये कहना है कि सरकार हम बनाते हैं, सरकार की सीटें हम निकालते हैं, लेकिन हमें उसकी तरफ से, सरकार की तरफ से हमें मिल नहीं पा रहा है जो मिलना चाहिए। जिस तरीके से वो सीएम की बात हो, सीएम की दौड़ में काफी रहे, तो लेकिन उनको मिल नहीं पा रहा जिस तरीके से भत्ता उनको मिलना चाहिए, या उनको उनकी मिलना चाहिए। देखो, जो ये हिरवाल है या अपना हरियाणा है, ये सन 1857 से ही नेतृत्वहीन चला आ रहा है। अंग्रेजों ने इस रियासत को जब्त कर लिया था। इस रियासत हांसी सारी जो मौजूदा हरियाणा है, यह ज्यादातर इस रियासत का हिस्सा था। एकमात्र ये रियासत थी जो 1857 में जब्त हुई, जो अपने आप में धुरंधर रियासतें समझती हैं, वो अंग्रेजों से पैचअप कर गई और 1947 तक उन्होंने राज किया है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा नेतृत्व 1857 में ही खोज चुके थे हम, और उसके बाद से लेकर आज तक ये इलाका नेतृत्वहीन चला आ रहा है। ये लोग कुछ नहीं है, ये सत्ता के साथ चलते हैं, जिसकी सत्ता होती है वहां चले जाते हैं। और मैंने अभी बताया था कि ये वो मौसम वैज्ञानिक हैं, ये देख लेते हैं कि ये इलाका भी फिर ये सोचता है कि भाई जिसकी सत्ता आ रही है उसके साथ लगो। इलाका पहले होता है, ये पीछे पीछे फिर आगे जा करके ये टिकट ले आते हैं। भाप लेते हैं कि इलाका या प्रदेश किधर जा रहा है, ये उधर टिकट ले आते हैं अपना मुखौटा दिखा करके। वो मुखौटा एक बना रखा है, कोई किसी को बेच रहा है, कोई किसी को बेच रहा है, और अपनी टिकट ले आते हैं। और टिकट ला करके इलाके का और प्रदेश का मूड पहले ही बना हुआ होता है सत्ता के साथ जाने का, ये जीत के चले जाते हैं। करना कराना कुछ नहीं, इनका सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना होता है। अब ये नूरा कुश्ती है इनकी, मैं एक का किसका नाम लूं पर्टिकुलर, ये सब नूरा कुश्ती कर रहे हैं, इनका इलाके से कोई लेना देना नहीं। ये बिजनेसमैन है, सही मायने में देखा जाए ये बिजनेसमैन है, न कि पॉलिटिशियन।
तो आप इनको बिजनेसमैन बता रहे हैं या फिर पॉलिटिशियन बता, एक ही बता दें? नहीं, ये सीधा बता। बस वो बिजनेसमैन का को जो है वो पॉलिटिशियन का वो लवादा लगाया हुआ है, बिजनेसमैन है एक्चुअल में। तो सरकार तो बना ही रहे हैं हर बार ये, लेकिन वो सरकार तो जब वो राजनीति के अंदर आ रही है, जीत जाते हैं, एमएलए हैं या मंत्री वो एमपी हैं, जीतते हैं तो सरकार में शामिल हो जाते हैं, सरकार में शामिल हो इतने जाते हैं। साल से लगातार वो सरकार जब बना रहे हैं, नहीं लगता कि दक्षिण हरियाणा को उनको बड़ा एक पद मिलना चाहिए था? नहीं नहीं नहीं, कुछ इस पद जो है, जो कुछ बनाया है तो भी पार्टी ने बनाया है। आज ये कभी एमएलए या मंत्री या एमपी अगर बने हैं तो उन पार्टियों ने ही बनाए हैं इनको, इन्होंने कुछ नहीं बनाया, इस इलाके को बेवकूफ बनाया है तो। मतलब रामपुरा हाउस पे आप सीधे सीधे कह रहे हो कि रामपुरा हाउस तो उनका मुंह समझ लो, वो मेन है। हम्म। ये जितने हाउस है ना, ये जितने हाउस, ये सारे हाउस से ही अंग्रेजों की बू आती है। उनकी बेटी आरती राव, अब बात करें हरियाणा में जिस तरीके का आज वो स्वास्थ्य कल मंत्री की है, बच्ची है, उसको राजनीति ठीक है, आज मंत्री है, लेकिन अभी उसको राजनीति के बारे में इतना वो तो नहीं कहते हैं ज्ञान। हमारे पिता की जरूरत पड़ेगी उन्होंने। जी, वो अब नहीं कहेगी, अपने पिता की नहीं कहेगी तो किसकी कहेगी? और तो अपने पिता की कहने की, उसके पिता ने ही उसको स्टेब्लिश किया है, जैसे तैसे करके, जोड़ तोड़ जो भी लगा करके उसके पिता ने किया है। तो ये मेरे साथ अब हरियाणा के नए प्रदेश अध्यक्ष जो बना दिए गए हैं, और उनको किस तरीके से आगे हरियाणा में 2029 में किस तरीके की तैयारियां करनी है, लोगों के बीच जाएंगे और उस क्षेत्र में इस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे।